क्या हो गया? आग कैसे लग गई? लगता है अंदर कोई मर गया। बहुत ज्यादा तबाही। ऐसा नहीं होना चाहिए था। अंदर तो नहीं। बहुत गलत हो गया। मैं तो कल सब जब कुछ यहाँ से जल निकला गया था है। जब दुकान अपनी बंद करके गया था, उस वक्त कुछ नहीं हुआ था। मुझे छोड़ दो। श्राप है। ये अच्छी जगह है ही नहीं। पूरा का पूरा मकान जल होती है इस गया। दुकान पर। मुझे भी तो यही लगता है। पिछली बार देखो ना, उन्होंने मुझसे कहा था कि एक दुकान है। मैंने तो लिया ही नहीं उसको। और वो चैन मुझसे निकल गया। गलती से आग लग गई। रास्ता खाली करो। पीछे जाओ। समझ में नहीं आ रहा क्या? पीछे जाओ। चलो जाओ, खाली करो। मैंने कहा ना हटो। ये काम जल्दी हो जाना चाहिए। ओके सर। इससे पहले कि नए गवर्नर आए ये केस सॉल्व हो जाना चाहिए। जी सर। चलो। अंदर हुआ क्या है, तुम्हें कुछ पता है क्या? समझ में नहीं आ रहा। पुलिस वाले तो आ रहे हैं लेकिन वो पता लगाएंगे ना उनका काम। अंदर में क्या हो रहा है? अरे देखो, मैडम सर सुनिए, कुछ खास नहीं है, बस ये आग यहाँ पे केरोसिन लैंप की वजह से लगी है। तुमने कुछ देखा था? आप सभी से रिक्वेस्ट है कि घर में लालटेन ठीक से जलाया करें, नहीं तो ऐसे एक्सीडेंट हो सकते हैं, समझे? ये एक्सीडेंट नहीं है। तो फिर एक्सीडेंट है? ये कौन बोल रहा है? आप कौन है? कौन है? बैठा हुआ है, देखो ना। बल्कि एक अटैक है। कोई बैठा हुआ है। तुम लोग अभी अभी अंदर आए हो और डिसाइड कर लिया कि ये एक एक्सीडेंट है। क्या यही तरीका है यहाँ की पुलिस का काम करने का? तो अब तुमसे सीखना पड़ेगा। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि ये एक्सीडेंट नहीं, ये एक अटैक है? क्योंकि ये एक्सीडेंट होता तो मरने वाला इधर उधर भागता, मदद के लिए पुकारता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मरने वाला वहाँ जमीन पर पड़ा है और उसकी सांसें भी नहीं चल रही थी जब यहाँ पर आग लगी थी, क्योंकि अगर ऐसा होता तो उसका मुंह खुला होता, लेकिन मरने वाले का मुंह बिल्कुल साफ है अंदर से। और उससे भी बड़ी बात, उसके सीने पर एक घाव है। कैप्टन, आखिर ये है कौन? मुझे नहीं पता, मैं भी यही सोच रहा हूँ। पुलिस अभी पहुंची है, इन्वेस्टिगेशन अभी शुरू नहीं किया है। मैं इमीडिएटली इसकी डिमांड करूंगा और इसकी पूरी बारीकी से जांच होगी। मैं इस केस का इंचार्ज हूं, मेरा नाम वुजो वे है। मैं आपका नाम जान सकता हूं? मेरा नाम किंगसी है। मैं यहाँ नया हूँ। यही बगल की दुकान को भाड़े पर लिया है मैंने। क्या क्या कहा? कौन सी दुकान? हाँ, दुकान ही है। अरे कैमरा का काम ही पनौती वाला है। जो भी यहाँ अपनी फोटो खिंचवाता है ना, वो अगले दिन मारा जाता है। अरे अंदर देखो क्या हो गया। घर की हालत कितनी बुरी हो गई है ना। वाले तो समझ में नहीं काला काला दिख रहा है। आखिरी आदमी अंदर है कौन? जल गया है। पुलिस ने तो सबको बाहर। अरे आप लोगों को वो कुकू बैचेंगे याद है? हाँ, मुझे याद है, फोटो लेने के बाद जिसकी मौत हो गई थी। हाँ वही। भगवान उनकी आत्मा को उसके दामाद ने ना यहाँ पर अपना फोटो निकलवाया था, और उसके बाद क्या हुआ? नदी में डूबकर मर गया वो। उसकी बॉडी भी नहीं मिली कहीं। यार कितनी बातें कर रहे हो? अरे ये कौन है यार? बदनसीब लेडी क्यों, इनकी शादी होने वाली थी, लेकिन इनके पिता की मौत हो गई और मंगेतर की भी। अरे क्या कर रहे हो आप? अरे आप ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ।
मुझे माफ करिएगा। संभल के। बोला ना निकाल। जेल की हवा खानी क्या तुझे? सुनने तो ना क्या बातें हो रही हैं। ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था। आप लोग जाइए, जाइए यहाँ से। भीड़ इकट्ठा मत कीजिए। बहुत देर हो गई वैसे भी। मुझे लगता है पूछताछ करने के लिए तो हमें ही बुलाएंगे ये। आइए आइए, सबसे सस्ता माल हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास। आइए, आज का नया माल बस आज में ताजा आया है। अरे अरे भागो यहाँ से। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? पुलिस वाले आ गए। जल्दी जल्दी इस तरफ। चलो उस तरफ चलते हैं। अरे सुनो मेरी बात, घर की तरफ भागते हैं। अरे वहाँ पे तोड़-फोड़ हो रही है, उस तरफ मत जाओ। जल्दी करो, इस तरफ आ जाओ। अरे वो देखो कुत्ते हैं, जल्दी बचो। ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? जल्दी करो, चलो। दुकान का छोड़ो, पहले अपनी जान बचाओ। निकलो यहाँ से। रुक जाओ। रुक जाओ। क्या कर रहे हो? नमस्ते मैम, बड़े दिनों बाद मिल रहे हैं। हाँ बिल्कुल क्विन। और अब तो तुम बड़े ऑफिसर भी बन गए हो और तुम्हारी दादागिरी भी शुरू हो गई है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो नए गवर्नर आने वाले हैं ना, तो इसलिए उन्होंने कहा कि सारी गलियां और ये दुकान के खोमचे खाली होने तुम चाहिए। चापलूसी बहुत ही अच्छा कर लेते हो। ये जगह तो पहले से ही साफ सुथरी थी, तुमने ही यहाँ कचरा किया है। नहीं नहीं, हमने कचरा नहीं किया है, हम लोग इसको क्लीन कर रहे हैं। बस कल तक के लिए दुकानें नहीं चाहिए। अगर दुकानें नहीं होंगी तो वो मुझे रेंट नहीं दे पाएंगे, और अगर मुझे पैसे नहीं मिले तो मैं टैक्स कहाँ से दूंगी? और अगर मैं टैक्स नहीं दूंगी तो तुम्हें सैलरी नहीं मिलेगी। लेकिन मैडम अब मैं। सुनो बटलर यान जी, तुम अभी जाके वेंडर से बात करो। पुलिस वालों को तकलीफ मत दो। ठीक है। सुनिए ऑफिसर्स, आप सब वापस जाइए। चलो सब वापस चलो। जन्म और मृत्यु का चक्र चलता रहता है। चलो एक दूसरे की मदद करें, चाहे कुछ भी हो जाए हमें उम्मीद का हाथ नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। ये एक नई दुकान है और अभी हाल में ही यहाँ पे खुली है। मिस्टर किंग जी, ये है लेडी ग्यू। क्या हुआ? लेडी क्यू, नमस्ते। मेरा नाम किंग सी है। मैं यहाँ पर नया हूँ, आपसे मिलकर अच्छा लगा। प्लीज अंदर आइए ना। तुम्हें पता है जिंदगी के मजे कैसे लेने हैं? दोस्तों के साथ अच्छी चाय पीकर और उनके बारे में कविताएं लिखकर। मुझे लगता है मिस ग्यू का भी टेस्ट काफी अच्छा है, क्योंकि आपने जो माला पहन रखी है ये एक बड़ा कीमती मोती है। इसे रेड जेड कहते हैं। ये दवाओं की जगह इस्तेमाल होता है, जो दिल और खून को साफ रखता है, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं। क्या सच में? ये जरूर आपको आपके बुजुर्गों से मिला होगा। मिस्टर किंग, आपने ये सवाल क्यों पूछा? मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन मैं यही काम करता हूँ ना, तो जब कीमती चीजें देखता हूँ खुद को रोक नहीं पाता। कोई बात नहीं। मैंने कल देखा था कि आपकी कुछ पुलिस वालों से कहासुनी हो गई थी। दरअसल कोई मर गया है उसमें, तो मैं बस देखने चला गया।
हम जिस सोंगजियांग देश में हैं, यहाँ हमारे परिवार को काफी महान माना जाता है और हमारा रुतबा भी है। ऐसा इसलिए क्योंकि हम न्याय का साथ देते हैं। और मैं आपसे ये आशा करूंगी कि आप कानून के दायरे में रह के काम करेंगे, नहीं तो आपको निकालने में मुझे समय नहीं लगेगा। याद रखूंगा। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मुझे जिंदा नहीं रहना है, मुझे मौत दे दीजिए। तुम्हें मौत से जरा भी डर नहीं लगता? तुम हमें उसका नाम बता क्यों नहीं देती? ठीक है, मैं तुम्हें अपनी बेटी नहीं मानता, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मेरी तरफ देखो, क्या वो इंसान हैंग है? मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। ये हार मेरी दादी ने मेरी माँ को दिया था और मेरी माँ ने मरने से पहले मुझे दिया था और मुझसे कहा था कि ये मेरी बहू को पहनाना। जब वानी की माँ की वर्षी पूरी हो जाएगी ना, तो मैं तुम लोगों की शादी करवा दूंगा। इसके बाद तो हमारा फैमिली बिजनेस तुम्हारा ही होगा। ये लीजिए, चाय पी लीजिए। छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे जाने दो। मुझे जाने दो। पकड़ो इसे। आ जाओ। देखिए सर, नए वाले जो सीनियर आने वाले हैं, उनके लिए हमने बहुत अच्छी व्यवस्था कर दी है। ये सब कैसे हुआ? मैंने नए गवर्नर से वादा किया था कि 10 दिनों में मैं इस केस को सॉल्व कर दूंगा। क्या कहा? 10 दिन? मुंह बंद करो अपना। मुझे पता था तुम ऐसा नहीं कर पाओगे। किसी बलि के बकरे को ढूंढना ही पड़ेगा। खोई हुई बकरी? मैं ये काम करवा दूंगा सर। एक आदमी है, मेरी बहन का एक किराएदार है। ग्यू वानी, लेडी ग्यू? हाँ। तो तुम्हारा साला फू हैंग तुम लोगों को अभी तक नहीं मिला? नहीं सर। तो तुम एक बार अपनी बहन को मेरा प्रपोजल क्यों नहीं देते? हाँ? मैंने तुमसे कहा तो था, जैसे ही मेरी तुम्हारी बहन से शादी होगी वैसे ही तुम्हारी तरक्की हो जाएगी। देखिए सर,
मैं ये बात उससे कई बार बोल चुका हूँ। अब तो इस बात को लेकर वो मुझसे मिलना भी पसंद नहीं करती है। वो भाड़ेदार का क्या मामला है जो तुमने बताया था? हाँ, वो जब हम लोग वो फोटो स्टूडियो पहुंचे तो वो वहीं पर था। ऐसा लग रहा था कि सिचुएशन के बारे में उसे सब कुछ मालूम है, जैसे उसने अपनी आंखों से देखा हो। एक आदमी था जो यूनाइटेड स्टेट से अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस आ रहा था। वो चाहता था अपने गांव में एक स्कूल खोलना, पर किसे पता था कि उसके रास्ते में कुछ डाकू उसका इंतजार कर रहे हैं। और डाकुओं ने उस आदमी और उसकी औरत को मार गिराया और उनका सामान लूट लिया, जिसमें ये माला भी थी। और मैं उसी आदमी का बेटा हूं, मिस गियो। और तुम ये कैसे साबित कर सकते हो कि ये तुम्हारी माँ का नेकलेस है? इस मोती के माला में सारे मोती नहीं है। 7वां वाला मोती एक मूंगा है। आप चाहे तो एक बार फिर से देख सकती हैं। बचपन में ये माला मुझसे टूट गई थी और दादाजी ने इसे मूंगे से बदल दिया था। बस आपसे एक बात पूछना चाहता था लेडी ग्यू कि ये माला आपको मिली कैसे? गार्ड्स! सुनिए ग्यू, बाहर पुलिस वाले आ चुके हैं। वो चाहते हैं आगे कहो। इस आदमी को अरेस्ट करना। उनका कहना है कि फोटो स्टूडियो में आग इसी ने लगाई थी। टीम को लीड कौन कर रहा है और उन्हें कैसे पता चला कि ये मेरे घर पर है? टीम को शेरिफ वो लीड कर रहे हैं। उन्होंने इसके दुकान पर रेड मारी थी, लेकिन उन्हें कुछ मिला नहीं। तुमने इनकी बात सुनी है? क्या तुमने आग लगाई थी? अब वो मुझे अरेस्ट करना चाहते हैं तो मैं उनसे ही बात करूंगा। मैं यानहू के पीछे गया था और मैंने देखा वहां एक आदमी था। मैंने उस आदमी का फिर पीछा किया और वो चेन के फोटो स्टूडियो में चला गया था और मैंने वहां जाकर देखा कि वो कुछ ढूंढ रहा था और फिर उसने चेन को पकड़ लिया। मैंने मदद करा और फिर अचानक उस आदमी ने चेन को मार दिया और सारी चीजों को आग लगा दी। मैंने उसका पीछा किया, लेकिन अचानक मेरे सामने एक मास्क वाला आदमी आ गया। मुझे लगा ये उसका ही साथी है। उस आदमी का कुंग-फू लड़ने का तरीका एकदम परफेक्ट था। मैं बड़ी मुश्किल से बच पाया। तुम लोग छोड़। मैंने किसी को नहीं मारा और ना ही मैंने आग लगाई। तुमने नहीं लगाई? तो फिर मुझे ये बताओ कि अगर तुम नहीं थे तो तुम्हें इतने डिटेल में कैसे मालूम है ये बातें? वहां की चीजों को देखकर मैंने पता लगाया था। तो अब तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा। उस हत्यारे का पता लगाओ, तभी तुम यहाँ से जा पाओगे। एक बात पूछूं मिस्टर वू, अगर मैंने उसे मारा है तो मेरा मकसद क्या है मारने का उसे? तुम्हारा मकसद वो मुझे कैसे पता होगा? अगर आप मुझे दोषी मानते हैं तो आपको सबूत चाहिए। सबूत की बात करता है। सबूत तो बहुत मिल जाएंगे प्यारे, ये जितने हैं सब सबूत ही तो हैं। यहाँ कुछ कानून है कि नहीं, ये क्या तरीका है? कानून सिखाओ, इसे कानून सिखाओ और इस तरीके से सिखाओ कि इसे कानून पूरी तरीके से समझ में आ जाए। अरे मुझे जाने दो, ये सब तुम लोग क्या कर रहे हो? मुझे जाने दो, मैंने कहा मुझे जाने दो। क्या कर रहे हो? छोड़ो। क्या वो इंसान तुम्हारी वजह से छुप रहा है? तुम्हें उसे एक खबर देनी है। तुम दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ मैं भूल जाऊंगी और वो जब यहाँ पर आएगा मैं तुमसे उसकी शादी करवाऊंगी। पर जब वो मेरे सामने आएगा मुझे उससे कुछ पूछना है। मिस ग्यू, मैं कसम खा के कहती हूँ, अगर मैं झूठ बोलूं तो मैं और मेरा बच्चा हम दोनों नर्क में चले जाएं। क्या उसने कभी तुमसे किसी तरह के हादसे का जिक्र किया था कभी?
दरअसल उस दिन उसने बहुत ज्यादा पी रखी थी। मेरा रेप किया था और तो कुछ नहीं कहा उसने मुझसे। अंकल मुझे माफ कर दो। कम से कम क्वारा की बेटी के बारे में सोचिए। बस इस बार मेरी मदद कर दीजिए। मेरे दुश्मन मुझे नहीं छोड़ेंगे। अगर मैंने वैसा नहीं किया तो वो लोग मुझे जान से मार देंगे। सिर्फ मुझे ही नहीं, वानिया और आपकी बेटी को भी। अंकल यान। मास्टर फू, तुम खड़े हो जाओ। उस दिन हवाएं काफी तेज थी और बारिश हो रही थी और मैंने देखा कि उसी वक्त नाव पलट गई थी, लेकिन मैं फिर भी उसे देख सकता था। उसके बाद मैंने देखा कि वहां पे लहर आई। वो मेरे आंखों से ओझल हो गया और जब मेरी आंखें खुली तो मैं किनारे पर था। मुझे नहीं पता मैं कब से बेहोश था। मैंने उसको ढूंढने के लिए आदमी लगा दिए, लेकिन उसका कहीं कोई नामो निशान नहीं था। लेकिन तब मुझे लगा कि हो सकता है ये अच्छे के लिए हुआ हो। शायद वो जिंदा हो और एक दिन वापस लौट कर आएंगे हमारे पास। वो मिस्टर क्विंग के बारे में क्या ख्याल है? मुझे नहीं पता कि उसने आपसे क्या कहा। पता नहीं क्यों वो मुझे रहस्यमय लगता है। चीफ, ये आदमी तो अपना मुंह ही नहीं खोल रहा है। इसने कुछ भी नहीं बताया है अभी तक। तुम उस फोटो स्टूडियो में क्यों गए थे? मिस्टर चेन कुछ गिरवी रखना चाहते थे। उन्हें उसके बारे में पता करना था मुझसे। क्या पता करना था? फोटो इक्विपमेंट और फर्नीचर। वो अब दुकान नहीं चलाना चाहते थे और अपने गांव जाना चाहते थे। और तुम्हारा गांव कहाँ है? ताइकांग। ताइकांग तो मार्शल आर्ट के लिए फेमस है ना? तो तुमने जौहरी की दुकान क्यों खोली? क्योंकि मैं बचपन में बहुत शरारती था। मैं कराटे सीख नहीं पाया, यही सीख पाया, इसलिए मैं अपनी जीविका के लिए यही करता हूँ। आप तो कुछ ज्यादा ही मॉडेस्ट हो रहे हैं। आप कह सकते थे कि उनका मर्डर हो गया है और स्टूडियो को किसी ने जला दिया, लेकिन आपने ऐसा नहीं कहा। सच कहूं तो मिस्टर किंग, आप कोई मामूली इंसान नहीं हैं। दरअसल बात यह है इंस्पेक्टर कि मैं एक जौहरी हूं और ये मेरी आदत है कि मैं हर चीज को ध्यान से देखता हूं। तो फिर आपके हिसाब से खून किसने किया है? वो जरूर कोई चोर रहा होगा और पैसे के लिए खून कर दिया होगा। पर स्टूडियो का हर सामान तो वहीं पर रखा था। यहाँ तक कि पैसे भी पड़े थे, पर उसे किसी ने नहीं उठाया। कहीं ऐसा तो नहीं कि मिस्टर चेन का खून उनके दुश्मनों ने ही कर दिया हो? मैं यहाँ नया हूँ इंस्पेक्टर, इसलिए मुझे ज्यादा पता नहीं है। हेलो। हेलो सर। हेलो। यस सर। चीफ शाओ, लेडी ग्यू आपका इंतजार कर रही हैं। मिस्टर किंग, लेडी गुई को मुझसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है, तो मुझे जाना होगा। गुड बाय। गुड बाय। वो यस सर। ये रही चाबी। इंस्पेक्टर शाओ, आपको परेशान किया एक साधारण से किराएदार के लिए मैं आपसे माफी चाहती हूँ। लेडी क्यों, आपको मुझे ये कहने की जरूरत ही नहीं है। सुनो बहन, ये जो मिस्टर किंग हैं, क्या ये फोहैंग्स की फैमिली के रिलेटिव हैं? नहीं, वो नहीं है। मैं तो उन्हें बस अभी कुछ दिन पहले ही मिली थी। तुम उनको बेवकूफ बना सकते हो, लेकिन मुझे नहीं। अगर तुमने हद पार करने की कोशिश की तो बहुत बुरा होगा।
चीफ खुद आपके लिए अपने हाथों से लेके आए हैं। मेरे कई सारे रिश्तेदार इसे लाते थे। मैंने ये पहले भी खाया है। ये स्वाद में काफी अच्छे होते हैं। बिल्कुल, आपका परिवार बहुत खास है। उसने पूरी दुनिया देखी है। ये बस मेरी तरफ से एक प्यार भरा तोहफा है, एक प्यार की निशानी। इंस्पेक्टर शाह, आप जरूर बहुत बिजी होंगे। ज्यादा देर तो यहाँ नहीं रुकेंगे। सही कहा आपने। नए गवर्नर ऑफिस आने वाले हैं तो हमारे ऊपर बहुत प्रेशर है। आराम करने का वक्त ही नहीं मिलता। क्यों, मैंने सही कहा ना? यस सर। ओह, ये बहन, ये कल की शो के टिकट्स हैं। मैंने सुना है कि शहर के बहुत बड़े बड़े कलाकार आ रहे हैं। चीफ ने आपके लिए खास सीट रिजर्व की है। लीजिए। तुम ले लो। कल शाम को 6 बजे मैं आपको लेने के लिए आ जाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मेहमानों को रास्ता दिखाओ। आइए चलते हैं। अच्छा, तो मैं चलता हूँ। चीफ, आप तो बहुत माहिर हैं। गिफ्ट और टिकट देके आपने फाइनली मेरी बहन का दिल जीत लिया है। इसका श्रेय भी तुम्हें ही जाता है। ये जो मिस्टर किंग है वो कोई आम आदमी नहीं है। उसके ऊपर नजर रखना। लेकिन वो तो एक बिजनेसमैन है, एक छोटी सी दुकान चलाता है। आपका उससे कोई कंपैरिजन नहीं है। गलती करने से अच्छा है सावधानी बरत लें। यस सर, आपने सही कहा। सुनो, दरवाजे पे खड़े रहो, किसी को आने मत देना। लेडी क्यू, लगता है जेल में तुम्हारी खातिरदारी अच्छे से नहीं हुई। हाँ, बस आपकी मेहरबानी है, वरना मैं तो वहां से निकल ही नहीं पाता। मुझे बैठने को नहीं कहोगे? हाँ, प्लीज बैठिए ना। पीढ़ियों से मेरा परिवार राजा का वफादार है। जब वहाँ राजकीय प्रतियोगिता शुरू हुई तब पिताजी और मास्टर फू एक दूसरे के खिलाफ लड़े। मास्टर फू ने पिताजी की जान बचाई। तब मैं सिर्फ 6 वर्ष की थी। पिताजी ने फू परिवार के छोटे बेटे से मेरी शादी तय कर दी। उसके बाद युद्ध शुरू हो गए। दोनों परिवार दूर हो गए। लेकिन 1.5 साल पहले फू हैंग मेरे घर पर प्यार का प्रस्ताव लेके आया और ये माला उसने शादी के तोहफे के रूप में दी। उसने कहा कि यह खानदानी है। अब कोई नहीं जानता कि वो जिंदा है या नहीं। अब तुम ही बताओ, मैं किस पे भरोसा करूं? सच कहूं तो मुझे लगा था कि आपका परिवार मेरा दुश्मन है और इसलिए मैं यहाँ आप लोगों के बारे में पता करने आया था। मुझे आप पर विश्वास है, लेकिन आपको फू हैंग की फैमिली के बारे में पता करना चाहिए था। आखिरकार इतने साल से वो आप लोग के टच में नहीं थे। उसने कहा था कि उसके परिवार में अब कोई नहीं बचा, सिर्फ वही है। अगर वो अभी भी जिंदा है तो वापस क्यों नहीं आया? यानक्वा नाम की मेरी एक मेड है, वो उसके बच्चे की माँ है। यानक्वार यान हो की बेटी है क्या? हाँ। ये तो बड़ी कमाल की बात है। जानती हैं, यान हो इस फोटो स्टूडियो के केस में इन्वॉल्व है।
कहना चाहते हो कि जिसने आग लगाई वो यानहू से मिला हुआ है? हो सकता है। यहाँ लोगों में बातें हो रही हैं कि जैसे ही आपके पिताजी ने उस स्टूडियो में फोटो निकाली, फू हैंग और आपके पिताजी दोनों ही मारे गए। इसलिए आप उस फोटो स्टूडियो से बदला लेना चाहती हैं और इसीलिए आपने अपने आदमी को वहाँ भेजा था। ये क्या बकवास है? लोग ये भी कह रहे हैं कि मैं भी आपका ही आदमी हूँ, इसीलिए पुलिस ने मुझे अरेस्ट किया था। लेकिन तुम नहीं हो। देखिए, मेरा भरोसा इस पर नहीं है क्योंकि मैंने भी फोटो निकाली है और मुझे कुछ नहीं हुआ। चुगली खतरनाक चीज है। अगर आप मुझ पर भरोसा करती हैं तो मुझे फू हैंग के घर का पता दीजिए, मैं पता करता हूं। तुम्हें वहां फोटो देखने भेजा था, लोगों को मारने नहीं। तो फिर तुमने उसको क्यों मार डाला? मैं बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था। दरअसल हुआ यूं कि कौन है? कौन है? अरे कौन है? मत। कौन है? तुम कौन हो? तुम क्या कर रहे हो? फैमिली की सारी फोटोज मुझे दे दो वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। वो यहाँ पे नहीं है, वो सारी शंघाई में बनी है। मेरे पास कुछ नहीं है। फोटो कहाँ है? बचाओ! बचाओ! देखा तो नहीं? इनमें से कुछ आवाजें तो आ रही थी लेकिन पता नहीं। आज जब मैं इस तरफ आ रहा था तो मुझे लगा जैसे लगातार कोई मेरा पीछा कर रहा है और जितनी भी बार मैंने पीछे मुड़ के देखा कोई भी दिखाई नहीं दिया। ये वाला और ये वाला क्या है ये सब? हाँ मैं कह रहा था कि वो बटला कहाँ है? जाओ जल्दी उसे बुला के ले आओ। हाँ मैं लेके आता हूँ। बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि ओम नमो भगवते शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि। क्या बात है? मुझे लगता है कोई तहकीकात कर रहा है इन सब की। हमें अगला कदम उठाना होगा। आप नेगेटिव्स लाए हैं? नहीं, वो सब बर्बाद हो चुके हैं। वहां आग लगने से सब तबाह हो गया। ओम नमो बुद्धाय नमः। हमारा बिजनेस दिन ब दिन डूबता जा रहा है। हमें जल्दी कुछ न कुछ करना होगा। वो लोग हमारे बिजनेस को बढ़ने से रोक रहे हैं। मुझे लगता है वो हमारे बिजनेस पे कब्जा करना चाहते हैं, सारे के सारे। लगता है वो नहीं चाहता कि मैं कल का सूरज देख पाऊं। वो यस सर। अपने आदमियों को काम पर लगा दो। मुझे हर छोटी बड़ी खबर चाहिए। उनसे कहो कि मिस्टर चेन की सारी जानकारी निकालें। अगर मैंने फू हैंग को ढूंढ लिया तो?
उसके साथ हम क्या करेंगे? सर, अब और इंतजार नहीं करेंगे। अपने सारे आदमियों को इकट्ठा कर लो यान। इस बार फैसला आर या पार का होगा। हाँ। चलो अंदर चलो, भागो यहाँ से। गाने बंद करो, बंद करो इसे। बंद करो, खाली करो, खाली करो, चलो। ये रास्ता खाली चाहिए मुझे। आप लोग क्या कर रहे हैं? जल्दी से दुकान बंद करो। अरे बहुत नुकसान हो जाएगा। पिछली बार याद नहीं तुम्हें? चल चल चल, छोड़िए हमें, निकल यहाँ से। चल निकल यहाँ से। भाई छोड़ दो आपको। आइए, अंदर आइए। हाँ। आइए। हाँ, इस तरफ। तुम लोग भी आओ, इस तरफ। जैसे ही नाटक शुरू होता है, कोशिश करो कि कुछ पुलिस वालों को मार सको, और जब शो खत्म होगा उसके बाद हम उसे भी मार देंगे। और उस क्यू का क्या करोगे? अगर वो मुश्किल नहीं करेगी तो उसे जाने देंगे, और अगर उसने मदद करने की कोशिश की तो हमें उसे भी मारना होगा। मैं जानता हूं उसके पिता तुम्हारे अच्छे दोस्त थे, लेकिन अब तुम्हें सिर्फ अपने बारे में सोचना होगा। जब तक मुझे इस फैमिली का बिजनेस नहीं मिल जाता तब तक मैं क्वेर से शादी नहीं कर पाऊंगा। वानी, मैं आपके बगल में बैठ सकता हूँ क्या? मुझे आपसे कुछ बात करनी है। वहां जाओ। वानी, मुझे आज ही पता चला है कि आप भी टोबैको के बिजनेस में हैं। क्या मतलब है आपका? आप अच्छी तरह जानती हैं कि मैं कहना चाहता हूं कि क्यों ना हम दोनों साथ में काम करें, साथ में माल खरीदें और उसका दाम भी लगाएं, और इस तरह से जब तक मैं यहाँ पर हूँ आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी। मैं ठीक से सुन नहीं पाई। कौन सा बिजनेस? वही टोबैको बिजनेस। आपको किसने बताया कि मेरा परिवार ये बिजनेस करता है? मेरे आदमियों ने आज ही पता किया था कि आप भी यही बिजनेस करती हैं। आप नहीं करती क्या? इन दिनों मेरे सारे बिजनेस बटलर यान देख रहे हैं। तो ठीक है, फिर मैं बटलर यान से ही बात कर लूंगा। बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत अच्छा है। क्या बात है, कमाल करके तुम लोगों ने।
बहुत अच्छे, सच में यार बहुत ही मजेदार था। ईश्वरी परफॉर्मेंस था ये। मजा ही आ गया। चलते हैं यहाँ से। चलो भागो यहाँ से। भागो यहाँ से। अरे बाप रे बाप, कुछ ना कुछ होता ही रहता है। चलो भागो। अरे तुम चलो। अरे तुम अपने कपड़े छोड़ो, यहाँ से चलो पहले। बच्चे कहाँ पे हैं? हाँ? चलो भागो। चीफ इस तरफ। चलो जल्दी करो। हाँ जल्दी, मेरे इशारे का वेट करना। चलो चलो जल्दी, चारों तरफ से घेर लो। जल्दी चलो। ऐसा लगता है हम जितने लोगों को लाए थे सब मारे गए हैं। चीफ अभी खतरे से बाहर नहीं है। हमें 3 शिफ्ट में काम करना होगा। हमें बहुत चौकन्ना रहना होगा और हर वक्त एक आदमी चीफ के साथ रहेगा। समझ गए सब लोग? जी सर। कौन है? मैं हूं। कैसे हो तुम? ठीक है। ये जगह अब सुरक्षित नहीं रही और बटलर यान अपनी बिजनेस ट्रिप से आए नहीं हैं। गुचंग जी, तुम इसी समय से इस बिजनेस की देखरेख करोगे। जी। जब तक इमरजेंसी ना हो कोई भी बाहर नहीं जाएगा। नाइट शिफ्ट वाले 2 भागों में काम करेंगे। अगर फिर से इस तरह का हादसा होता है तो आपको सजा मिलेगी, कोई माफी नहीं होगी। जी। क्या तुमने उसे मारा? मैं आज नहीं कर पाया क्योंकि बहुत सारे लोग थे। तो अब आगे का क्या सोचा है? अगर मैं वापस नहीं गया तो लेडी ग्यू को समझाना मुश्किल होगा। इंतजार करना पड़ेगा। मैं कल जाकर देखूंगा, अगर मैं कर पाऊं तो।
नहीं तो हम दोनों परसों साथ में जाएंगे। क्या साथ में? हाँ, हमारे पास वक्त नहीं है। क्या हुआ? क्या हुआ? आपको होश आ गया? मैं आपके लिए बहुत परेशान हो गया था, आपको होश ही नहीं आ रहा था। मैं मरते मरते बचा हूँ। अगर जरा सी चूक होती तो मैं मर ही गया था। आप सच में बहुत हिम्मती हैं। अच्छा सुनिए, कल हम उसे पकड़ नहीं पाए थे, हम उसे देख रहे हैं अभी भी। आपको क्या लगता है ये काम किसने किया होगा? कौन? तेरा बाप। वो आप यहाँ? अच्छा है कि तुम मुझे अभी तक भूले नहीं। चलो चल के कहीं बात करते हैं। ठीक है। अगर मैंने तुम्हारी तस्वीरें चेन के स्टूडियो में नहीं देखी होती तो मुझे पता ही नहीं चलता कि तुम इस शहर के सबसे अमीर आदमी बन गए हो, ग्यू का दामाद बनकर। अब तो मुझे ये बताओ कि तुमने मुझे धोखा क्यों दिया और भरपाई कैसे करोगे? मैं वो सब कुछ करूंगा जो कुछ आप करने को कहेंगे। ठीक है, तो तुमने हमसे 50,000 चांदी की मुद्राएं चुराई थी और अब तो तुम अमीर बन गए हो, तो अब तो तुम 50,000 और भी दे सकते हो और अब तो तुम्हें कोई परेशानी भी नहीं होगी। अभी मेरे पास पैसे नहीं आए हैं, मैं तुम्हें इतने पैसे कहां से ला कर दूंगा? तुम्हारे पास 3 दिन है। अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो तुम जानते हो कि मैं क्या कर सकता हूं। सच कहूं तो उसके सिवा मुझसे इतनी नफरत कोई नहीं करता। ठीक है, मैं अपने आदमियों से कहता हूं कि वो जाके पता लगाएं। उसे ढूंढना इतना आसान नहीं, वरना मैं पहले ही ढूंढ चुका होता। मेरे पास आओ। जी। मुझे पूरी उम्मीद है इन 2 दिनों में वो मुझे मारने आएगा। चेंज। और इंतजार करो और वो जैसे ही आए मेरे पास ले आओ। जी ठीक है। 1 2 3 4 वेटर। आया सर। मेरे लिए चाय लेकर आओ। जी सर, 1 मिनट।
दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। हाँ। ये तुम्हें क्या लगता है किसने किया होगा? ये होगा कोई अपने इंस्पेक्टर का दुश्मन हुआ तभी तो किया होगा उसने ये। मैं वहाँ जियान दे गया था जहाँ मेरी मुलाकात एक औरत से हुई जो कि फूस फैमिली की कुक थी। उसने मुझे बताया कि 5 साल पहले फूस की फैमिली पहाड़ों में खो गई। फूस उन्हें ढूंढने निकला लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चला। फू बचपन से ही अय्याश है। एक बार जुए के चक्कर में उसकी उंगली कट गई थी, उसके बाएं हाथ की, वो भी उसके माता पिता के सामने। क्या हुआ? मैं जिस फूल हैंग को जानती हूँ उसकी कोई भी उंगली नहीं कटी है। फिर तो वो नकली है। जब आपके पिता मरे थे तो उस वक्त आप वहां थी? ससुर जी, ससुर जी, ससुर जी, आप ऐसे नहीं मर सकते। क्या हुआ आपको? वानी है। पिताजी, पिताजी। मैं जब अंदर आया तो ये यहाँ इस तरह से गिरे हुए थे। मैं बहुत घबरा गया था। मैंने बटलर को बुलाया। खाना खाते वक्त तो बिल्कुल ठीक थे, फिर पता नहीं इनको अचानक से क्या हो गया। पिताजी, अपनी आंखें खोल के मुझे देखिए पिताजी। तो आपने डॉक्टर को क्यों नहीं बुलाया पता करने के लिए? मैं उस वक्त बहुत दुखी थी। मैं जब भी पिताजी को देखती थी मैं और दुखी हो जाती थी, तो वो मुझे उनके पास नहीं जाने देते थे। अंतिम संस्कार भी बटलर यान और उसने ही किया था। आपको कभी किसी पर शक नहीं हुआ? उस वक्त इस पर शक कर सकती थी। अब आप क्या सोचती हैं? मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। ठीक है। हाय, हिलना मत, हिलना मत, बिल्कुल भी हिलना मत, हिलना मत। इसके हाथ से चाकू छीन लो इसका। छह नंबर कहाँ है? मुझे नहीं पता 6 नंबर और 7 नंबर कहाँ है। तुम जानते थे कि मैं इस वक्त यहाँ आऊंगा। नंबर 6, बैठ जाओ। वैसे मास्टर फू हैंग कहाँ पर है? मास्टर फू शायद वहां पे जहां पे उनको होना चाहिए। इसे पकड़ के रखना तुम लोग। ठीक है सर। हिलना मत। पहले मेरी बात तो सुन लो, फिर सोचना कि मुझे मारना है या नहीं। नंबर 6, याद रखना अगर तुमने इन्हें मार दिया तो तुम यहाँ से जिंदा बच के नहीं जा सकते। हुक, मेरे नजदीक मत आना, नहीं तो मैं इसे जान से मार दूंगा। रुक जाओ। तुम्हें अभी भी खूनी बन के जिंदा रहना है? हाँ? तो बोलो इंस्पेक्टर वो को मैं इस बारे में सब कुछ बता दूं। हाँ? और इस तरह से हम तीनों का आने वाला कल जेल में बीतेगा। हुक, तुम जाकर बाहर बैठो, मुझे 6 नंबर से कुछ बात करनी है। नंबर 6, याद रखना गलती मत करना, हमारे लोग बाहर में ही खड़े हैं। हुक, अगर मैं मौत से डरता तो यहाँ नहीं होता। जाओ, मैं मरूंगा नहीं। हाँ जाओ। चलो। आराम से बैठ जाओ।
तुम यहीं पे रुको। मिस्टर क्विंग, अब मुझे अपने पिता की मृत्यु पर शक हो रहा है। मैं आपका सुझाव जानना चाहती हूँ। अब मुझे क्या करना चाहिए? बहुत पहले एक मर गया है और दूसरा मिल नहीं रहा है। मुश्किल है। क्या तुम जा रहे हो? मुझे पता चल गया कि आप लोग दुश्मन नहीं हैं, तो मेरा यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं है। मैं अब वहाँ जा रहा हूँ जहाँ से फू हेंग गायब हो गया था। वो 3 लोग जिन्होंने तुम्हें मारा, क्या तुम जानना नहीं चाहोगे कि वो लोग कौन थे? अगर वाकई उसने मेरे पिताजी को मारा है, तो ये भी हो सकता है कि वो हम दोनों का ही दुश्मन हो। मैं चाहती हूँ तुम यहीं पे रुको और हम मिलकर सच्चाई से पर्दा हटाएं। कैसे? मैंने अभी तो तुम्हें 1000 चांदी के सिक्के दिए थे, अब तुम यहाँ क्या करने आए हो? मैं एक बहुत जरूरी काम कर रहा था और उस काम में मुझे और पैसे चाहिए, इसलिए तुम मुझे 30,000 चांदी के सिक्के और दोगे। तुम मुझे बैंक की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते, मेरे पास अभी इतना पैसा नहीं है। नंबर 6, ये भूलना मत, आज तुम जो कुछ भी हो ना, वो नहीं रहोगे। अगर मैंने सबको सच्चाई बता दी तो। अगर तुमने मुझे परेशान नहीं किया होता तो मुझे इस तरह मरने का नाटक नहीं करना पड़ता। अगर तुम वानी के पीछे नहीं आते तो मैं इस तरह से रिस्क नहीं लेता। तुमने मेरे लिए कोई और रास्ता छोड़ा ही नहीं। तुम्हें ये फोटो कहां से मिला? इसी फोटो के लिए तुमने किसी को स्टूडियो जलाने के लिए भेजा था, है ना? मुझे सिर्फ नेगेटिव चाहिए थे, मुझे नहीं मालूम था कि वो स्टूडियो जला देगा। मैं जानता हूं तुम क्या सोच रहे हो। तुम चाहते हो कि तुम्हारा पुराना काला चिट्ठा सब लोग भूल जाएं। तुम डरते हो लोग तुम्हें पहचान लेंगे और तुम चाहते हो कोई तुम्हें पहचाने नहीं। क्या तुम ये नहीं चाहते? तुमने भी इसीलिए पैसे पे किए थे। तो तुम जानना चाहोगे कि ये फोटो मुझे कहां से मिली? वो जो जौहरी है ना, किंगसी, ये मुझे उसी के पास से मिली। आखिर उसने ये फोटो अपने पास क्यों रखी और क्यों उसने वो जगह किराए पर ली, और आखिर वो इतने दिनों से गायब कहाँ है? जब हम और तुम आपस में पैसे के लिए लड़ाई कर रहे थे ना, तो तुम्हें पता नहीं है कि मौत तुम्हारे करीब आ रही थी। और ये आदमी बहुत अच्छा कंग फू जानता है। मैंने 4 आदमी को इसे मारने भेजा था और उसने उन 4 को ही मार दिया। आप क्या करेंगे अगर आपके परिवार वाले कॉफिन को खोलने से मना कर दे तो? क्योंकि हमारे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है। मेरे परिवार की जिम्मेदारी मेरी है। अब और देर हुई तो मेरे पिताजी की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी और मुझे सुकून नहीं मिलेगा। मेरे पास एक आइडिया है कि आप अपने पिता की कब्र को कहीं और शिफ्ट कर रही हैं। इसमें तो किसी की ऑब्जेक्शन वाली बात नहीं है। तुम जाकर ग्यूस फैमिली की संपत्ति पे कब्जा कर लो और मैं यहाँ तुम्हारा काम आसान कर दूंगा। अगर हमने साथ में मिलकर काम किया तो हम दोनों बहुत अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। क्या सोच रहे हो तुम? ठीक है, मैं तैयार हूं। देखिए महाशय, ग्यूस का परिवार दिक्कतों से गुजर रहा है। मुझे लगता है आपको पता ही होगा इस बारे में। इसलिए मिस ग्यू सोच रही हैं कि वे अपने पिता के कब्र को कहीं और शिफ्ट कर दें। अच्छा होगा अगर आप में से कोई उनके पिता की कब्र के लिए कोई अच्छी सी जगह बता सके। मिस ग्यू उसे 1000 चांदी के सिक्के उपहार में देंगी। कोई बात नहीं, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। भाई, आप क्या सोच रहे हो अभी?
ये आपको मारने के लिए आया था। उसे जाने क्यों दिया आपने? वो मेरी सच्चाई जानता है, उसे पता है मैं किससे डरता हूँ। भाई, आपको लगता है कि ये हमारे पास्ट के बारे में सबको इन्फॉर्म कर देगा क्या? लेकिन उसमें तो ये भी हमारे साथ इन्वॉल्व था ना। मैंने उसे अच्छे से समझाया है और उसके पास कोई दूसरा मौका भी नहीं छोड़ा है। तुम्हें तो पता है वो कैसा है। वो एक ऐसा घोड़ा है, हम जितना प्रेशर देंगे वो उतना ही काम करेगा। तुम्हें आज रात को उस घर में जाना होगा और पता लगाना होगा कि क्या चल रहा है। मैं भी तैयार रहूंगा और आ जाऊंगा, लेकिन तब तक तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। हूँ हाँ, ठीक है? 3, 4। अपनी कमर सीधी करो, थोड़े पैर फैलाओ और मजबूती के साथ। किंग से एक फादर से बात कर रहा था, वो मिस्टर ग्यू की कब्र को कहीं और लेकर जा रहे हैं। समझ गया, जाओ। मैं हूं। किंगसी वापस आ गया है। वो ग्यू के साथ नई जगह देख रहा है ताकि वो अपने पिता की कब्र को वहां दफना सके। वो कब्र हटा रहे हैं? कौन है? तुम ससुर जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपकी तबीयत ठीक नहीं है। ससुर जी, तुम कौन हो? ससुर जी, मैं फू हैंग हूँ। तुम कौन हो? ससुर जी, वो तुम वापस जाओ और वहां जाकर पूरी तैयारियां करो। मैं भी कल वापस आऊंगा। हम वानी को कुछ भी उल्टा सीधा करने नहीं देंगे। आओ आओ आओ। अरे बटलर जी आ गए। आइए आइए। अच्छा आओ, अच्छा आओ, लगा आओ। आपको देख। चलो चलो बैठ जाओ यहाँ पे। बटलर जी, आपके नहीं आने पर गूचेंग ने कमांड ले ली थी। जी हाँ, जब तक आप यहाँ नहीं थे तो सारी कमांड वही ले रहा था, लेकिन हमने उसकी बात नहीं सुनी। इस बार हमें कुछ न कुछ बड़ा करना होगा। क्या तुम जानते हो, मास्टर वापस आ गए हैं। क्या सच में? रियली? कहाँ है वो? उन्होंने मुझसे वादा किया है कि जब वो लौटेंगे तो तुम सभी की तनख्वाह को 30% बढ़ा देंगे। 30%? बस इतना ही नहीं, और वो सारे बिजनेस जो कि ग्यू चाहती है कि हम ना चलाएं, उन सभी में मास्टर हमारे साथ है। ये तो बहुत अच्छी बात है। मान लो कि कभी मास्टर और ग्यू को इस बिजनेस को लेकर कभी बहस होती है तो हम किसका समर्थन करेंगे? अच्छा, आप जिसको सपोर्ट करेंगे हम सब भी उसी को सपोर्ट करेंगे। ठीक है, हम आपके साथ में हैं। हम आपके साथ हैं। हाँ, हम आपके साथ में हैं। छोटे मालिक, मैं मालकिन को बताती हूँ। नहीं रुको, उन्हें मैं खुद बताऊंगा। हाँ ठीक है। वानी, मैं वापस आ गया। तुम क्या काम है? मैं मिस ग्यू से मिलना चाहता हूँ। वो आज बहुत बिजी हैं, वो नहीं मिल सकती। 1 मिनट, मिस ग्यू ने मुझे बुलाया है, एक बार उन्हें बता दीजिए जाकर। ठीक है, इंतजार करो। सुनो, मिस्टर फू जब तक ना बोले कोई भी अंदर ना आ पाए। जी सर। जब मैं उठा तो मैंने अपने आप को एक मंदिर में पाया। मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ हूँ और कहाँ से आया हूँ। जब मैं धीरे धीरे ठीक होने लगा तो उन्होंने मुझे शाओलिन बना दिया। वो तो जब मुझे बटलर यान ने खोजा और फू हैंग के नाम से बुलाया, तब मुझे याद आया कि मैं कौन हूँ।
मैं पहना देता हूँ। तुमसे एक बहुत जरूरी सवाल पूछना है। ये जो माला है तुम्हें कहाँ से मिली? ये पुश्तैनी है, मैंने तुम्हें बताया तो था। झूठ मत बोलो। क्या मतलब है तुम्हारा? अपनी असली पहचान बताओ। मेरे पिताजी की मृत्यु कैसे हुई? मैं तुम्हारा मंगेतर हूँ, फू हैंग हूँ। तुम फू हैंग हो ही नहीं सकते। मैंने तुम्हारे बारे में पूछताछ करवाई है। मुझे भी पता चला है यहाँ कोई जौहरी आया हुआ है। मैं नहीं जानता उसने तुम्हें क्या बताया है, लेकिन मैं एक बात जानता हूँ, तुम्हारी और मेरी शादी तुम्हारे पिताजी ने मरने से पहले तय की थी, और इस बात को सभी लोग जानते हैं। क्या तुम चाहती हो ये शादी टूट जाए? मेरे पिताजी की मृत्यु कैसे हुई? हाँ, उनकी मृत्यु इसलिए हुई क्योंकि वो बीमार थे, और इस बात को सब जानते हैं। तुम ये सब मुझसे क्या पूछ रही हो? हाँ, तुम्हें पता है मैं क्या पूछ रही हूँ? मैंने पिताजी की कब्र को खोलकर पता करवाया था कि उनकी मृत्यु कैसे हुई थी। बिना मुझसे पूछे? और आज के बाद तुम्हारा इस कमरे से बाहर जाना एकदम बंद। बॉडीगार्ड्स, बॉडीगार्ड्स। थोड़ी सी इज्जत कर लो मेरी। मैं तुमसे शादी करने यहाँ आया हूँ, और अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगी तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मेरी बात याद रखना, अगर तुम मर गई तो मैं यहाँ का राजा बन जाऊंगा। हटो! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बटलर यान, आज के बाद मिस ग्यू को किसी से मिलने की इजाजत नहीं है, और ना ही ये बाहर जा सकती हैं। तुम्हें हमेशा अपना परिवार समझा, फिर भी तुमने हमारे साथ धोखा किया। ग्यू, जब तक आप जबरदस्ती नहीं करेंगी मैं आपके साथ अच्छे से पेश आऊंगा। दरवाजा खोलो। दरवाजा तो खोलो। किंगसी, आप यहाँ पर? कोई खास बात है क्या? अब हम ये घर वापस लेने आए हैं। तुम्हारे पास 2 दिन का वक्त है इसे खाली करने के लिए। ये रहा किराया। ये किसका आइडिया है? मिस ग्यू को इसके बारे में पता है? हाँ, उनको ये अच्छी तरह से पता है। उन्होंने ही मुझे यहाँ पे भेजा है। अगर तुमने इसे 2 दिन में खाली नहीं किया तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। चलो। मिस ग्यू, चाहे जो कुछ भी हो जाए आपको अपना ध्यान रखना चाहिए। अगर आपकी सेहत नहीं अच्छी होगी तो आप क्या करेंगी? मेरे मरने के बाद तुम सभी लोग खुश हो जाओगे। ऐसा नहीं है, मैं अपने पिता जैसी नहीं हूँ। मुझ पे विश्वास कीजिए। आप मुझे जो भी करने के लिए कहेंगी वो मैं करूँगी। रुको। पकड़ लो।
मैंने तुम्हारी जान बख्श दी थी और तुम यहाँ दोबारा मरने चले आए। तुमने मिस गियो के साथ क्या किया? बेटा तुम अभी खुद की मदद नहीं कर सकते, उसके बारे में सोचना छोड़ दो। 1 साल पहले कुछ डकैतों ने एक फैमिली को जंगल में मार दिया था, उनमें तुम भी थे। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा है। इसे ले जाकर कमरे में बंद कर दो और कल सुबह इंस्पेक्टर काओ को दे दो और कहना ये एक बहुत बड़ा चोर है और इसे चोरी करते वक्त पकड़ा है, और जब पुलिस वाले आए तो तुम लोग गवाही दे देना। सर सर सुनो, कुछ कीमती सामान इकट्ठा कर लो और कल उसे इंस्पेक्टर काओ को दे देना और कहना कि यही सामान चोरी हुआ है। काओ जानता है कि उसे क्या करना है। मुझे पूरा भरोसा है कि वो इसे ठिकाने लगा देगा। तुम्हें आखिर हो क्या गया है? फू हैंग तुमसे मिलने आया था, तुमने उसे अंदर क्यों नहीं आने दिया? जानती हो ना कि तुम्हारे पेट में उसका बच्चा पल रहा है। ग्यू फैमिली के सारे बिजनेस को एक न एक दिन उसे ही चलाना है। पिताजी, आखिर ये आपको हो क्या गया है? गियो के परिवार ने हमारे साथ कितना अच्छा बर्ताव किया, आप उनके साथ ऐसा नहीं कर सकते। ये सब मैं तुम्हारे और तुम्हारे इस बच्चे के लिए कर रहा हूँ। अगर तुम सच में उनकी मदद करना चाहती हो ना तो जाके उनको मनाओ। पिताजी चुप रहो, समझी ना? जैसा बोला वैसा ही करो। अंदर चलो। पिताजी, अगर तुमने आवाज की तो जान ले लूंगा मैं। तुम क्या चाहते हो बताओ मुझे, किसी को नुकसान मत पहुंचाना। तुम्हारी बेटी अच्छी लड़की है, मैं उसकी जान नहीं लूंगा। किंगसी, मिस्टर किंग, आपको क्या चाहिए? मैंने तुम दोनों की बातें सुन ली है, लेकिन तुम्हारी बेटी अच्छी लड़की है इसलिए तुम्हारी जान अभी बख्श दूंगा। लेकिन अगर तुमने मुझे परेशान किया तो मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को खत्म कर दूंगा। पिताजी, हमारी जान बचाना चाहते हैं तो इनकी बात मान लीजिए प्लीज। ठीक है, तुम क्या चाहते हो मुझसे, मैं वैसा ही करूंगा। मेरे हाथ में नहीं है, वरना मैं उसे कई सालों के लिए जेल में डाल देता और फिर वो वहीं पड़े पड़े खत्म हो जाता। मुझे नहीं लगता कि वो बहुत दूर गया होगा, और मुझे डर है कि शादी वाले दिन वो कुछ न कुछ हंगामा जरूर करेगा। सुनो, मैं तुम्हारी शादी में अपने आदमी लगा दूंगा, और अगर वो वहां आया तो समझ लो मछली खुद ब खुद जाल में फंस गई, और उसने अगर लड़ाई की तो हम उसे वहीं पर मौत के घाट उतार देंगे। लेकिन तुम्हारी तबीयत? फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूं। हाय,
हाँ कैसे हैं आप? चलो जल्दी चलो, हमें देर तो नहीं हो गई है ना? नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, आइए आइए अंदर आइए। मुझे अंदर जाने दो। तुम नहीं आ सकते। यहीं रुको। अगर सब जा रहे हैं तो मैं अंदर क्यों नहीं आ सकता? तुम अपनी बकवास बंद करो, निकलो। मुझे अंदर जाना है। क्या हुआ? जी वो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं उन्हें धन्यवाद देने आया हूँ। चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। आज यहाँ इस शादी में कुछ पुलिस वाले भी आए हैं। अगर कुछ गड़बड़ की ना तो तुम्हें अरेस्ट करवा दूंगा। मैं उनसे बात करके यहाँ से चला जाऊंगा। तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही क्या? आप बुजुर्गों के आने से मास्टर कुछ गड़बड़ है। आज तो शादी का दिन है, आज तो मिल ही सकते हैं, लेकिन यहाँ मिस ग्यू क्यों नहीं है सबको रिसीव करने के लिए? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने उन्हें जान से मार दिया है? बटलर यान, ये कौन है यहाँ जो बकवास कर रहा है? बाहर फेंको इसे। मिस्टर ग्यू, किसका इंतजार कर रहे हो? पकड़ो इसे। तो तुम कह रहे हो कि मैं बकवास कर रहा हूँ तुम्हारे दोस्तों और परिवार के सामने? तो मिस ग्यू को यहाँ बुलाओ, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। रुको बटलर यान, देखो आज शादी का दिन है, ऐसे आदमी को अंदर क्यों आने दिया? निकाल के बाहर करो। आप मिस ग्यू को बाहर बुलाइए, फिर मैं देखता हूँ ये क्या कहता है। अरे उसे चुप करो। और उस तरफ चलते। हाँ। अच्छा लग रहा है वैसे। आ गई। पहने हुए हैं। रंग बहुत सुंदर है ना? हाँ, मुझे भी नहीं पता चलता है। तो देखिए, लेडी ग्यू हमारे बीच आ चुकी हैं। आप सभी इनका स्वागत कीजिए। ये मिस ग्यू नहीं है। सच जानना है तो इनके चेहरे से पर्दा उठाओ। अभी मुहूर्त नहीं हुआ है, हम पर्दा नहीं उठा सकते। हाँ सही कहा, ये सही समय नहीं है। अपनी बकवास बंद करो, बाहर फेंको इसे। कौर, तुम अपने चेहरे से पर्दा उठा दो। ये क्या? देख लो, ये वो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हाँ ये वो नहीं है। मेरी बात सुनिए, पिछली रात लेडी ग्यू अचानक बीमार पड़ गईं और अभी वो आराम कर रही हैं। हाँ हाँ हाँ, आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए। वानी को जरा बुखार हो गया, इसलिए वो ठीक से। किसने कहा कि मेरी तबीयत खराब है? वानी? इंस्पेक्टर वू, वानी आपके साथ क्या कर रही है? और चीफ इंस्पेक्टर काओ कहाँ है? ओह, ये आदमी बहुत बड़ा चोर है, इसे गिरफ्तार कर लीजिए। यंग मास्टर फू ना? हाँ, परेशान मत हो, शांत हो जाओ। तुम कह रहे हो कि तुम फू हैंग हो, तो तुम इन्हें पहचानते हो? ये फूस फैमिली की कुक हैं, तुम इन्हें नहीं जानते हो? लेकिन ये हमारे छोटे मालिक नहीं हैं। मैं इन्हें नहीं जानती। चलो आप बताओ, मेरे पिताजी की मृत्यु कैसे हुई? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने फू हैंग को भी मार दिया है और उनकी जगह ले ली है?
अनहु, अब इंतजार किस बात का है? चाहे जो हो जाए, तुम लोगों को कुछ नहीं होगा। इंतजार क्यों कर रही हो? अब चलते हैं यहाँ से। बटलर, गुशाय, मारो सबको। पकड़ लो उसे। चलो चलो जान बचाओ। क्या चलो। खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा भरा ना। चलो चलो भागो यहाँ से। भाई साहब, अब तुम उनका साथ दे रही हो तो तुम्हें तो मरना ही पड़ेगा। क्वायर हटो। मैं तुम्हारे छोड़ दो मुझे। बनने वाली हूँ। मारो मुझे, चलाओ गोली। मिस क्यू, मुझे माफ कर देंगी ना? तुमने कोई गलती नहीं की थी। मुझे छोड़कर मत जाओ। तुमने मेरी बेटी को मार डाला। मिस्टर हू, इसे जिंदा रखना है। अंकल यार, तुमने मेरे माता पिता को मारा था, और अगर मारा हो तो
जल्दी मेरे पीछे, जल्दी। कोई हिलेगा नहीं, कोई नहीं हिलेगा। इंस्पेक्टर, मदद करो। तुम्हारे साथ और कौन था? तुम? हाँ ठीक है, ये मैं ही हूँ, इंस्पेक्टर शाओ बिंगजुंग। मैं यहाँ न्याय करने आया हूँ, तुम्हें मारकर। ब्रदर फू, ऐसा ये फू कौन है? ये फू कौन है? मुझे बताओ, कौन है ये फू? फू कौन है? उठो, मुझे बताओ ये फू कौन है? बताओ मुझे, बताओ कौन है फू? मेरी बहन, अब तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी। पिताजी, माँ, आपका ये बेटा आपकी मौत का बदला लेगा, सबको मारेगा। चाहे वो कहीं भी छुपे हों, मैं उन्हें ढूंढ निकालूंगा।